नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि पद्म पुरस्कारों की लिस्ट राष्ट्रपति भवन से जारी हुई थी, है ना। और उसके साथ ही जो अभी 25 मई का दिन गुजरा है, इस दिन राष्ट्रपति भवन में आपके माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद्म अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिया गया। अभी दरअसल इस वीडियो में हम इन्हीं पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं। जो पद्म पुरस्कार हैं उसके बारे में हम बेसिक चर्चा करेंगे पहले, है ना। ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, कैसे कैसे हुए, पहले इनकी चर्चा होगी। उसके बाद चर्चा होगी कि ये पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में किस किस पर्सन को मिले हैं। तो आप ध्यान रखना, जो पद्म अवार्ड है ना, पद्म पुरस्कार है। अच्छा, पद्म पुरस्कार की स्टार्टिंग 1954 में हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 3 श्रेणियों में डिवाइड होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, है ना, जो नंबर 1 पे होता है, ठीक है, पद्म विभूषण। एक होता है पद्म भूषण, ठीक है, एक क्या होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री, ठीक। ये 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड होते हैं ये अवार्ड। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान रखना, सबसे नंबर 1 पे भारत का कौन सा अवार्ड है, भारत रत्न। तो इस वीडियो में हम भारत रत्न की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे की वीडियो जो लाएंगे उसमें भारत रत्न की बात हम जरूर करेंगे। आज हम बातें केवल पद्म पुरस्कार पर करेंगे। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में डिवाइड है। 1954 से इनका प्रारंभ हुआ है, ये पद्म पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ है। अभी हाल में हुआ क्या है, तो सभी को पता है पद्म पुरस्कार की जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है ना, इसकी जो डिक्लेरेशन है, आप लोग ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार की घोषणा यानी कि किस किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसी घोषणा 25 जनवरी सन 2026 को ही आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुकी थी, यानी कि राष्ट्रपति महोदय ने कर दी थी। लेकिन अभी इनको कब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि कब बांटा गया है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इनको बांटा गया है कब, तो 25 मई को, है ना, 25 मई 2026 को पद्म अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि बांटा गया है। अच्छा, तीसरी बात सभी बच्चे ये भी ध्यान रखना, जो पद्म पुरस्कार हैं ये लगभग कितने हैं, तो लगभग इस बार 131 अवार्ड बांटे गए हैं। कितने, 131 अवार्ड बांटे गए हैं। अच्छा, इसका कतई मतलब नहीं है कि 131 ही हैं। आप ध्यान रखना, कई सारे फील्ड ऐसे हैं, जैसे संगीत का फील्ड है, तो संगीत के फील्ड में मान लो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों ने मिलजुल कर काम किया है, तो उनको एक साथ ही पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। तो 131 अवार्ड मिले हैं। अब 131 पद्म अवार्ड राष्ट्रपति ने बांटे हैं, किस दिन बांटे हैं, 25 मई को। इन 131 अवार्डों में ध्यान रखना 19 अवार्ड तो वुमेन को दिए गए, महिलाओं को, और इसमें से 16 अवार्ड मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत व्यक्तियों को दिए गए, ठीक है। और 6 अवार्ड ऐसे दिए गए हैं उन व्यक्तियों को जो एनआरआई हैं, है ना, जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने भारत में अच्छे काम किए हैं। अच्छा, तीसरी बात, जो पद्म पुरस्कार हैं इनके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, या किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, या किसी व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है, तो अगर ये पुरस्कार मिले हैं, क्या वह व्यक्ति अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों का प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे पद्म भूषण अवार्ड मिला है और मेरा नाम अभय है, तो क्या मैं अपने नाम के आगे या पीछे पद्म भूषण अवार्ड का प्रयोग कर सकता हूं, है, ठीक है। तो ये चर्चा भी हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो 131 अवार्ड टोटल इस बार दिए गए हैं, है ना, राष्ट्रपति भवन में हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब 2026 में ये बड़े चर्चा का विषय है, धर्मेंद्र, जो धर्मेंद्र पाजी हैं, है ना, इनको ही मैन कहा जाता है, ठीक है, ही मैन बोला जाता है धर्मेंद्र पाजी को, ठीक है। और इनको क्या मिला है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। और बॉलीवुड के हीमैन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सामान्यतः यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन एक्सेप्शनली दिया गया है ना। सामान्यतः यह पुरस्कार मरने के बाद प्रदान नहीं किया जाता, ठीक है। धर्मेंद्र सर का जो करियर है वो 50+ ईयर का करियर है, और ये उनके परिवार के लिए बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया एक अच्छा पल है ना, परिवार और उनके फैंस के लिए ये उनके लिए भावनात्मक क्षण के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखेंगे ममूटी, जो साउथ के एक और एक्टर है ममूटी, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है, और ये मलयालम जो सिनेमा है ना, इसके महानायक थे, ठीक है। और 300+ फिल्मों में इनका शानदार करियर रहा है, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं, और केरल से ये रिलेटेड है। किससे ममूटी, किससे रिलेटेड है, तो ममूटी संबंधित है केरल राज्य से, है ना, केरला राज्य से ममूटी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है अलका याग्निक, सिंगर रही हैं, ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला है। इनको मेलोडी क्वीन, है ना, मेलोडी क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है, ये ध्यान रखना। और बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक ये रही हैं, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है पद्म भूषण। किस किस को, तो अलका याग्निक, ठीक है। और ममूटी की बात हो गई पीछे, और धर्मेंद्र की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद क्रिकेटर रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। इनको क्या सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है पद्म श्री। और इनको पद्म श्री क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, और वर्ल्ड कप जो टीम जीती हमारी टीम, है ना, वर्ल्ड कप टीम जीती, उसके भी कैप्टन ये रहे। और हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया, इनको भी ये सम्मान मिला है। और खेल के फील्ड में कई सारे प्रेमियों को ये, ठीक है,
खुशी की लहर दिख रही है। इसके बाद ध्यान रखना पद्म पुरस्कार होता क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान रखना, भारत के सर्वोच्च नागरिकों में ये एक सम्मान है और ये स्टार्ट कब हुआ है 1954 में, लगभग 70 वर्ष हो गई है। और 1978 है ना, और लगभग 1993 ये वो ईयर हैं जहां पर इनको कुछ टाइम के लिए रोका गया था, ठीक है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी स्टार्टिंग होती है, एक दिन जस्ट पहले, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इनमें कोई भी किसी प्रकार का सैलरी, पैसा वैसा कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म अवार्ड कुछ भी मिला है तो क्या आप उसे अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ध्यान रखना, एक बार में एक साल में लगभग 120 ही पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 131 बताएं। तो 131 इसलिए बताएं क्योंकि मरणोपरांत नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली दिए गए हैं। और जैसे 6 एनआरआई को दिए गए तो वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 120 अवार्ड टोटल दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार कितने दिए गए? 131, ठीक। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जाने तो पद्म पुरस्कारों की जो एस्टेब्लिशमेंट है, भारत रत्न के साथ ही ये शुरुआत हुए हैं 1954 में। और 1954 में ये पद्म जो विभूषण है इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। और 1955 में इसका नाम राष्ट्रपति ने बदल दिया है, ठीक है। और 1978, 1993 ये 1978 से 1979 और 1993 से 1997 इनके बीच ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 श्रेणियों में डिवाइड होते हैं पद्म पुरस्कार, जैसे सर्वोच्च पद्म विभूषण है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाएगा। 2026 की प्रमुख विजेता जो हैं, देखिए धर्मेंद्र, इनको मरने के बाद दिया गया है धर्मेंद्र सर को, ठीक है। केटी थॉमस, एन राजन, पी नारायण और अच्युतानंद, ठीक है, BS अच्युतानंद, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं सर एक ही पुरस्कार जिसका नाम है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण तो इन व्यक्तियों को मिला है। इसके बाद देखेंगे 13 विजेता जो उच्च कोटि की सेवा में है ना, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, ये द्वितीय रैंक पे है। और इससे पहले हमने कौन सी रैंक वाला पढ़ा है? ये फर्स्ट रैंक वाला पढ़ा है जिसका नाम है पद्म विभूषण। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? पद्म भूषण। पद्म भूषण किसको मिला है? अलका याग्निक और ममूटी, ये साउथ के एक्टर हैं, उदय कोटक, विजय अमृतराज और शिबू सोरेन, इन सभी को क्या मिला है? तो इनको सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट पुरस्कार है जिसका नाम पद्म भूषण, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, जो तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है इसका नाम है पद्मश्री, और पद्मश्री अवार्ड 3rd रैंक का है और ये किसको मिला है? रोहित शर्मा को, ठीक है। और हरमनप्रीत को मिला है, सविता पूनिया, प्रसन्नजीत चटर्जी, सतीश शाह। तो क्रिकेट और कोई भी गेम हो उसके गेम के फील्ड में ये बहुत ही अतुलनीय योगदान वाला काम रहा है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, आप लोग देखना, ध्यान रखना, अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में कला के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? तो 40 लोगों को। और सामाजिक कार्य, सोशल वर्क में कितने लोगों को मिला है? लगभग 12। साहित्य में लगभग 15 और चिकित्सा में लगभग 10 लोगों को। और साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में लगभग 8+ लोगों को है और गेम के फील्ड में लगभग 6 लोगों को है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ पद्म विभूषण 2026 के बारे में ध्यान रखना, धर्मेंद्र सिंह देओल इनका पूरा नाम है, सनी देओल इनके लड़के हैं, बॉबी देओल इनके लड़के हैं, इनको मरने के बाद ये पुरस्कार मिला। उसके बाद न्यायमूर्ति केटी थॉमस रहे, इनको सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो इनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिला है। और एन राजम जो कला के क्षेत्र में इनको मिला है ना, पी नारायण को मिला है। और अच्युतानंद ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्युतानंद, ठीक है, केरल के क्या रहे हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो ये ध्यान रखना, इसका बस ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अच्छा, पद्मश्री अवार्ड ये रोहित शर्मा को दिया गया क्रिकेट के फील्ड में, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर इनको भी क्रिकेट के फील्ड में। सविता पूनिया जिनको ये पद्म श्री अवार्ड मिला है ना, सविता पूनिया ये किस गेम में? हॉकी में। बलदेव सिंह पंजाब से हैं, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, इन सभी खेल के प्रेमियों को ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री जो विज्ञान है इंजीनियरिंग के फील्ड में किसको मिला है? तो चंद्रमौली को मिला है, गोपाल श्री द्विवेदी को मिला है, और तेलंगाना में कृष्णमूर्ति को मिला है, कर्नाटक में शुभा वेंकटेश हैं, और तमिल में विजयनाथ कामाकोटी हैं, ठीक है। तो रोहित शर्मा और धर्मेंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में ध्यान रखना। प्रसेनजीत चटर्जी इनको मिला है सिनेमा के फील्ड में, और सतीश शाह को मिला है, रामजानी को, माधवानी को, तृप्ति मुखर्जी है ना, इन सभी लोगों को भी सिनेमा के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अन्य नाम, तो जैसे जोगेश देवरी, ये जोगेश देवरी है, इनको मिला है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में नारायण व्यास को मिला है ना, और एग्रीकल्चर के फील्ड में रश्मि मणि को मिला है, राम मणि को मिला है, ये सारे अवार्ड दिए गए। अच्छा, चयन की प्रक्रिया क्या है? तो नामांकन खुले हैं 15 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, तो मैं भी, आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपने नाम को दर्ज करा सकता हूं, ठीक है। और जब मैं अपने नाम को दर्ज करा दूंगा फिर एक समिति बनेगी, समिति में कौन होगा? तो समिति में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति फैसला लेंगे, ठीक है। प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार समिति बनाए जाते हैं, अध्यक्ष इसमें कैबिनेट सचिव वगैरह सचिव ये सभी लोग होते हैं, और यही नाम पर फाइनल मोहर लगाते हैं कि किस
किस व्यक्ति को पद्म अवार्ड देना है या नहीं देना। अच्छा, रिव्यू भी यही लोग करेंगे, ठीक है, जांच ये करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों साइन कर देंगे नाम के आगे, और जिस भी नाम के आगे, जिस भी नेम के आगे इन्होंने साइन कर दिए, तुरंत उस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिलेगा, तुरंत उस व्यक्ति को मिलेगा पद्म अवार्ड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस से एक दिन जस्ट पहले इसकी कर दी जाती है। पुरस्कार का वितरण कब होता है, तो मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सनद प्रदान करते हैं, पदक प्रदान करते हैं, और राजपत्र में इसका प्रकाशन होता है, नाम इसका जाता है। ठीक है। अच्छा, पात्रता के नियम क्या है, तो पात्रता के नियम में कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है, डॉक्टर या वैज्ञानिक और या विदेशी या स्वयं नामांकित मरणोपरांत, तो ये सारी की सारी इसमें एलिजिबिलिटी है, ये ज़्यादा काम की नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, एक रूल्स है कि अधिकतम 120 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 131 लोगों को इस बार, सॉरी 131 लोग नहीं है, 131 अवार्ड है। ठीक है, और एक वर्ष में मरणोपरांत और एनआरआई को विदेश को छोड़कर इनको दिया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए अवार्ड में। ठीक है, उसके बाद सभी ध्यान रखना, उच्च श्रेणी के पुरस्कार के लिए थोड़ा अपवाद दुर्लभ मामलों में है ना, लेकिन कोई नगद सैलरी इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। और ये कोई उपाधि नहीं है, ये केवल सनद प्राप्त होती है, नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा, और मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा और उसमें ये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किस किस फील्ड में, तो कला में, सामाजिक वर्ग में, सार्वजनिक मामले, पॉलिटिक्स, लॉ, जुडिशरी, इसमें अच्छा काम किया है तो मिलेगा। उसके बाद विज्ञान में भी मिलेगा, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, टूरिज्म, इसमें अच्छा काम किया है, चिकित्सा, तो फील्ड काफ़ी सारे हैं, आप सिर्फ काम करते रहिए, आपको मिल जाएगा। साहित्य में, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस आप अच्छे रहे तो मिल जाएगा, है ना। खेलकूद में, अन्य अच्छे, मतलब एग्रीकल्चर में, आर्कियोलॉजी में, यहाँ पर अच्छा काम किया है तो भी ये अवार्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड में केवल आप 2-3 चुनिंदा नाम को याद रख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, जैसे धर्मेंद्र हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अलका याग्निक हो गई, तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दूसरा बात, ये कब किस साल स्टार्ट हुए हैं ये ध्यान रखिएगा। अभी जरा मेरे को ये बताओ कि पहला भारत रत्न अवार्ड भारत में किस व्यक्ति को दिया गया और किस साल दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।